अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। एनआरसी पर 4 बड़ी खुशखबरी। सबको नागरिकता मिलेगी। नागरिकता का सबसे बड़ा टेंशन ख़त्म। आप जानते हैं कि 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है और इसी बीच में एनआरसी को लेकर भी अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है। अभी आप जानते हैं कि लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है और इसके अंदर जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव साहब, उनकी तरफ से बड़ा बयान आया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये एसआईआर जो है ये एक तरीके से एनआरसी है, लोगों के नाम को बाहर किया जा रहा है। और उन्होंने साफ साफ एक तरीके से चेतावनी भी दी है कि अभी आप लोगों को बाहर कर रहे हैं, फिर वही लोग आपको वोट देंगे। हो सकता है कि अखिलेश यादव साहब का ये कहना हो कि अभी चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में, हो सकता है कि अभी चुनाव के वक्त में एसआईआर करवा रहे हैं और फिर वही लोगों को दोबारा फिर एसआईआर के लिस्ट में डालकर उनको फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी इस तरीके की यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। और आप जानते हैं कि अभी अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से भी और असदुद्दीन अवैसी साहब भी साफ साफ कह रहे हैं कि एसआईआर हमें कबूल नहीं है। यानी जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनका साफ साफ कहना है कि एनआरसी के जरिए से क्या अल्पसंख्यक को डराने की कोशिश की जा रही है, क्या पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, मुसलमानों को यहाँ पर डराने की कोशिश की जा रही है। यानी ये बड़े बड़े नेता अब खुलकर सामने आ रहे हैं। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या आपके लिए नागरिकता को लेकर राहत भरी खबर है। इसी बीच में एसआईआर का भी अब वक्त यहाँ पर 12 राज्यों में जो है वो कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे, हर काम छोड़कर आप किसी के पीछे लग जाएंगे तो बहुत सारा मसला ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब क्योंकि एसआईआर जो हो रहा है और साफ साफ बताया जा रहा है, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हम किसी की नागरिकता की जांच नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमारा संविधानिक ये दायित्व है कि हम वोटरों की गहन पुनरीक्षण करें और इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। ये निर्वाचन आयोग का साफ साफ कहना है कि इसके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और ये वोटों की गहन पुनरीक्षण करना इसका दायित्व है। ये निर्वाचन आयोग ने साफ साफ बताया है। क्या इसके ज़रिए से मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है? लेकिन यहाँ पर कोई भी डरने वाला नहीं है, किसी को भी टेंशन नहीं लेना है। क्या अभी आसाम में एनआरसी जो हुआ था, क्या उन लोगों को क्या देश से बाहर निकाल दिया गया? और आप जानते हैं कि इसी बीच में यूपी के अंदर भी डिटेंशन सेंटर बन रहा है और बहुत सारे लोगों को, जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, साफ साफ कहना है कि उन लोगों को वहाँ से निकाल कर डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, उन लोगों को उसके अंदर रखा जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर उनका फिंगर और उनका फेस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। यूपी के गोरखपुर में भी, पश्चिमी यूपी में भी डिटेंशन सेंटर में काम चल रहा है और तेज़ी से इस काम को मुकम्मल करने का दिशा निर्देश भी योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिया है। अब इस बीच में आपके लिए क्या खुशखबरी है? देखिए, आपको एनआरसी के नाम से बिल्कुल भी नहीं डरना है। एनआरसी क्या है? ये एक तरीके से देश में कोई गैर इलीगल तरीके से ना आए,
इसलिए देश के अंदर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड बनाया जाता है और इसके अंदर ये जांचा जाता है, जो ख़ास तौर पर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर उन लोगों की जांच होती है कि क्या देश की जो सुरक्षा है, देश की जो अखंडता है, क्या वो सही तौर पर है या नहीं है, क्या कोई घुसपैठी देश के अंदर कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इसीलिए एनआरसी कराया जाता है और इसके अंदर सब लोगों का वेरिफिकेशन होता है ताकि ये पता चले कि कोई इलीगल तरीके से भारत के अंदर तो नहीं रह रहा है, कोई इसके अंदर गलत तरीके से अपने दस्तावेज तो नहीं बना लिया है। इन सबों की जांच होती है। लेकिन यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आपका नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड में नहीं आता है तो आपको अपील करने का वक्त दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका नाम एनआरसी में नहीं हुआ तो आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा, आपके सामान को जब्त कर लिया जाएगा, आपको किसी दूसरे देश में डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि आप अपील कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड जो है इसके बारे में जो संविधान कहता है कि 2003 में भी इसका संशोधन हुआ है। केंद्र सरकार को पूरा इख्तियार है कि वो लोगों के यानी नागरिकों के दस्तावेज की जांच कर सकती है। ये केंद्र सरकार को इख्तियार है। और आप जानते हैं कि अभी इस वक्त किसकी सरकार है, किसकी हुकूमत है, चाहे वो राज्य के अंदर हो या केंद्र के अंदर हो, देश के अक्सर राज्य में किसकी हुकूमत है और किस तरीके से लोगों का जो बयान आ रहा है, जो बड़े बड़े नेता हैं उनका क्या बयान आ रहा है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि आपका नाम नहीं आएगा तो आपको दूसरे देश में डाल दिया जाएगा। ये बड़ी खुशखबरी है कि आपको यहाँ पर अपील करने का मौका मिलेगा। आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में अपने दस्तावेज को रख सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में बात आपकी नहीं बनती है तो देश की जो सबसे बड़ी अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर आप जाकर आप न्याय मांग सकते हैं और अपने दस्तावेज को दे सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास दस्तावेज होगा। आप दस्तावेज कोर्ट के सामने कब प्रस्तुत करेंगे? जब आपके पास आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स जब आप बनाएंगे तभी आपके पास होगा। इसलिए एनआरसी होगा, उससे ज़्यादा घबराना नहीं है, लेकिन आपको अपने दस्तावेज को बनाने की तरफ जाना है। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ज़मीन के कागजात, इन तमाम दस्तावेज को बना लेना है ताकि जब भी आपको मौका मिले तो आप ये दस्तावेज के ज़रिए से आप अपनी नागरिकता को साबित कर सके। इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आसाम के अंदर एनआरसी हुआ, क्या 19 लाख लोगों का नाम बाहर हो गया था, क्या उनको दूसरे देश में डाल दिया गया? ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि आपको पूरा वक्त दिया जाएगा, आपसे कागजात की मांग की जाएगी, आपको कागज़ बनाने का भी टाइम दिया जाएगा कि आप कागज़ बना सकते हैं, उसके बाद आपको जमा करना है। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एसआईआर आज है, कल भी होगा, पूरे भारत में होगा। इससे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिटेंशन कैंप यूपी में बन रहा है, उससे भी आपको नहीं घबराना है। ये झुग्गी झोपड़ियों में जो रह रहे हैं उनको डिटेंशन कैंप में डालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस उनके दस्तावेज की जांच कर रही है, लेकिन ये आपको नहीं सोचना है कि जो झुग्गी झोपड़ी में उन्हीं से दस्तावेज की मांग होगी। अगर आप पक्के के मकान में रहते हैं, आपसे भी दस्तावेज की मांग होगी। जब आप बनाएंगे तभी आपके पास दस्तावेज होगा, तभी तो आप पुलिस को दस्तावेज दिखा पाएंगे। इसलिए अभी से आपको अपने दस्तावेज को बनाने की तरफ कोशिश करना, आहिस्ता आहिस्ता अपने दस्तावेज को बनाना है, और घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।